हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.20 लास्ट वीडियो हमने देखा था 1 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन। ठीक है, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में तोड़ दिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन 10 कह रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कहता है कि सपोज ए गर्ल थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, कोई लड़की क्या कर रही है, एक डाई को थ्रो करती है। तो सी गॉट 5 और 6, या तो उसको 5 मिलता है तो सी मिलता है। जब उसको 5 या 6 मिलता है तो क्या करती है, सी टॉस ए क्वाइन 3 टाइम्स। किसी एक क्वाइन को क्या करती है, वो 3 बार टॉस करती है। एंड नोटेड द नंबर ऑफ द हेड्स, और हेड जितना आता है उसको नंबर नोट करती है कि कितने बार हेड आता है। ठीक है, इफ सी गेट 1 2 3 एंड 4, क्या बोल रहा है, अगर वो उसको 1 या 2 या 3 या 4 जो मिलता है तो क्या करते हैं, सी टॉस ए क्वाइन। यहाँ पे कह रहा है ए क्वाइन, वहां पे कह रहा है 3 कॉइन। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या करती है वो, जब 1 2 3 4 आता है तो एक कॉइन को फेंकती है। एंड नोटेड वेदर हेड और टेल, क्या करती है, नोट करती है कि हमारा हेड आया कि टेल आया। कहती है कि सिर्फ इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, क्या बोली, इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड यानी एक ही हेड आना चाहिए। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक के, इससे ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं और एक से कम भी नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 4, जब आया होगा तो उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलिए लेट मान लेते हमारा क्या है, 2 इवेंट मान लेते हमारे, इवन बी द इवेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द 5 एंड 6। ठीक है, क्या बोले, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हम लोग को लिखना हमेशा। ठीक है, दैट द आउटकम ऑन द डाई, जब हम पासा फेंक रहे हैं। ठीक है, ईच 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं तक। इवेंट ई क्या है, आउटकम हो सकता है किसका, डाई का 5 या 6 हो सकता है, उसका इवेंट E1 मान लेते हैं। इवेंट E2 हमारा क्या मान लेते हैं, किसको, बी द इवेंट दैट आउटकम। सब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सबको दिख रहा है अच्छे से। ऑन द डाई क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, ईच या आर के 1 आए, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं। और हमारा क्या बोल रहा था, एटलीस्ट ए इवेंट किसका है, इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 इवेंट। ए क्या है, इज द इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 1। ए हमारा कैसे इवेंट है, इज बी द, ए बी द, बोलिए, एग्जैक्टली 1 इवेंट। ठीक है, क्या बोले, 1 हेड आने का, कोई दिक्कत नहीं था किसी को? नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी बताइए। जब आप पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा कितना होता है, 6, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि इसमें से 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। तो कितना आ रहा है, 5 या तो 6, कितने हैं, 5 भी है तभी काम चलेगा, 6 है तभी काम चलेगा, 2 अपॉन कितना 6। कोई दिक्कत आता है कि नहीं। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, इसमें से चारों में से कोई एक आ सकता है, 4/6। यानी ये क्या हमारे फेवरेबल आउटकम से इवेंट E2 के लिए, और 5 और 6 हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम से इवेंट E1 के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, टोटल कितना 6, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो क्या बोला, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या बोले, जब अगर 5 या 6 आता है तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कॉइन उछाला जा रहा है। क्या बोल रहे, 3 कॉइन को उछाला जा रहा है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस जब 3 कॉइन उछलता है तो आपको याद होगा, तो सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स कितना हो जाएगा बताइए। बताइए तो क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल हेड 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 टेल, बताइए तो, हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड हेड, सॉरी ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमारा क्या चाहिए, 2 टेल, एच टी टी एच टी एच टी एच टी, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। उसके बाद क्या, टी एच एच और टी टी टी, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल स्पेस हमारा टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
क्या बोला था इसमें से, तो क्या बोला यहाँ पे ध्यान देना, ए इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड आने का। तो क्या बोले थे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा इवेंट इवन अकर हुआ, यानी 5 और 6 जब आया इवेंट इवन अकर हुआ होगा, तो 5 और 6 हो तो क्या हुआ होगा, हम तीन सिक्का उछाले हैं, तो क्या है, तो उसमें से एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक हो गया, एक सॉरी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, क्या बोले TST, तो कितना, तीन सैंपल, 3 फेवरेट आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल एस्पेस कितना 8। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं, क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई क्या कह रहा है, तो कहता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा इवेंट इवन ऑकर्ड हुआ होगा, जब हमारा 5 और 6 आया होगा। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं, तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमारा इवेंट 2 ऑकर हुआ होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 आया होगा, तो क्या किया हम, एक कॉइन को उछाले, ना कि 2 कॉइन को। यहाँ पे क्वेश्चन करा 1 कॉइन को उछाला गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताए तो 1/2। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन हमारा पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सो 1 2 3 4 5 डाई विल बी डाई। जब हमारा 1 2 3 4 5 आया होगा, तो कह रहा है कि ये हमारा एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी ये इवेंट हमारा जो 2 है ऑकर हुआ होगा जब हमारा हेड आया होगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं। तो हम लोग जानते हैं बस हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE1, प्लस क्या बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे AE2। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, बहुत ईजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना है ऑलरेडी बताइए तो, 4/6 31 कितना हो गया, 2 3 4 2 3 6, इसको बोलिए तो 1/3। कोई दिक्कत आता क्या, तो सब ऑलरेडी सिंप्लीफाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना आ गया 2/3 इंटू क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट 2 इज ऑकर्ड 1/2 टोटल। बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हमारा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 कितना हो जाएगा, AE1 कितना दिया 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना दिया बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया अपना 2/3। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 कितना दिया 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते जल्दी से ना, 2 खत्म, 1/3 ऊपर, नीचे कितना बच गया 3 खत्म, 2 खत्म, तो 1/8 प्लस 1/3। कोई दिक्कत आता कि नहीं, 8 का 24, 8 का 24, तो 1/3। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं, कितना हो जाएगा नीचे में 3 + 8 8 3 11। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। तो आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट यहीं पे लिख दे क्या उसको पेज बर्बाद करे, ठीक है। तो 1/3 इंटू 11, सॉरी बच्चों इसको इस तरह से लिखने के लिए, ठीक है, 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 8/11। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग समझाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम समझते हैं। कहता है कि मैन्युफैक्चर है 3 मशीन ऑपरेटर है हमारा ABC। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस कितना करता है 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, एंड ऑपरेटर बी एंड सी क्या करता है, कितना परसेंट डिफेक्टिव करता है 5% एंड 7%। कोई दिक्कत आता है किसी को नहीं। कहता है कि ए इज द जॉब फॉर किसके लिए 50% ऑफ द टाइम्स, 50% ऑफ द आइटम, सॉरी 15% ऑफ द टाइम किसका, एंड बी क्या है इज ए जॉब ऑफ द 30% ऑफ द टाइम, एंड सी क्या करता है इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑन द टाइम फॉर द टाइम। कोई दिक्कत आता है किसी को नहीं। कहते ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ये क्या कर रहा है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्लियर कट है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, कहते ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोडक्ट बाय द ए। वो जो हमारा प्रोडक्ट जो बना है हमारा चूज किए वो प्रोडक्ट हमारा क्या डिफेक्टिव है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज द प्रोडक्ट बाय ए, वो ए के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा क्या मान लेते हैं 3 इवेंट मान लेते हैं E1 E2 E3 फॉर किसके लिए रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ द टाइम कंज्यूम बाय द मशीन A B एंड C। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मेंशन है, इसको मान लेते हैं E1 E2 E3 3 इवेंट। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, मशीन ए के द्वारा टाइम कंज्यूम कितना जा रहा है 50% ऑफ द टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, मशीन ए के द्वारा जॉब ले रहा है, तो 50% ऑफ द टाइम कंज्यूम कितना हो गया 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी।
बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, मशीन बी के द्वारा कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो कह रहा है कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है टाइम का, तो ये 30% कंज्यूम कर रहा है टाइम का टोटल, तो 0.3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा बताइए, टाइम मशीन सी के द्वारा कितना टाइम कंज्यूम किया जा रहा है 20%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यानी 0.2 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या बोला था ऑलरेडी, और हमारा ए कैसा इवेंट है बताइए, ये हमारा कैसा इवेंट है, ये हमारा ऐसा इवेंट है जो क्या बोल रहा है, ए बी द, बताइए इवेंट कैसा है, ऑफ द प्रोडक्ट डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं, क्लियर सबको ना। ठीक है, तो आपसे बोला जाए मशीन ए के द्वारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम द मशीन ए। मशीन ए का इवेंट क्या था हमारा, इवन था, बताइए तो ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मशीन ए के द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे ए ना लिखिए, ये जो इवेंट हमारा ए मशीन है तो कंफ्यूज हो जाएगी आप लोग। इसको क्या कर देते हम लोग, एक्स या वाई कुछ भी आप डाले तो डाल सकते हैं, एक्स इवेंट। तो क्या बोले बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब होने, डिफेक्टिव होने, खराब होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम मशीन ए। मशीन ए इवेंट ए किसके लिए, मशीन ए के लिए। तो बताइए तो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दिया मशीन के द्वारा कितनी प्रोबेबिलिटी खराब होने की, 1% दिया। कितना दिया 1%, में कितना होगा 0.001। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको। तो बताइए खराब होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द मशीन 2 के द्वारा, मशीन बी के द्वारा कितना है, तो कह रहा है कि कितना दे रहा, मशीन बी के द्वारा कितना 5% दे रहा, यानी कितना हो 0.005। कोई दिक्कत यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे याद आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब होने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 के द्वारा, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालिए, मशीन सी के द्वारा कितनी डिफेक्टिव है, इसका कह रहा है प्रोबेबिलिटी कितना दे रहा 7%, यानी कितना हो 0.07, यानी 100 से डिवाइड दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि टू फाइंड आउट क्या निकालना बताइए, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, तो कह रहा है कि आइटम क्या हो हमारा खराब हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बी प्रोड्यूस बाई द मशीन ए। मशीन ए क्या इवेंट क्या हमारा इवन ऑब्जेक्ट क्या हमारा खराब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा खराब होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। चलिए इसको निकालते कैसे, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इवेंट क्या खराब हो तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ XE1। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ XE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे XE2। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, क्या बोलेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, थर्ड इवेंट थर्ड, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे XE3। बस थ्योरम अपना लगा देंगे। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान ऑलरेडी हमारा दिया था, कितना था बताइए 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ XE1 कितना हमारा दिया है ऑलरेडी 0.01। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 0.5 इंटू क्या बोलेंगे 0.01 प्लस, ध्यान से दिखना है ठीक है, वैल्यू गलती नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना दिया 0.3 इंटू क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ XE2 कितना हमारा दिया 0.05। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारा कितना दिया बताइए 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X3 का हमारा कितना दिया 0.07 सॉरी, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लिखा है 5 कम 5 और लिखा है 1000। कोई दिक्कत नहीं ऊपर, किसी को डाउट नहीं आता किसी को। चलिए नीचे की बात करते हैं। तो लिखा है 5/2010 कितना होगा 30 प्लस पंक्ति है कितना 15 कितना सिमिलरली 30 प्लस 7 में कितना हो जाएगा 14 सिमिलरली 30। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो लिखा है 1000 कैल्शियम लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए 1000 कैंसल, ऊपर बच गया 5, नीचे कितना बच गया बताइए 15 5 20 10 30 4 34। कोई दिक्कत आता किसी को। 1000 हमारा खत्म नीचे से ऊपर से, समझ आया क्या बोले ना, सिंप्लीफिकेशन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या कह रहा है इनडायरेक्टली। कह रहा है हमारे पास 52 कार्ड है, ठीक है, जिसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया जाता है। क्या बोले हमारे पास 52 कार्ड है, बैकअप कार्ड है 52, ठीक है। द कार्ड फ्रॉम द वन पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक। जितना हमारा कार्ड बच गया, ठीक है, क्या करता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड हमारा क्या निकाला जा रहा है उसमें से निकाला जा रहा है, एंड फाउंड दैट टू बी द बोथ आर द क्या डायमंड,
दोनों हमारे क्या है, डायमंड से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोले 52 टोटल कार्ड से जिसमें हमारा एक कार्ड गलती से लॉस हो जाता है और उसमें से 2 कार्ड हमारा निकाला जाता है, तो हमारा दोनों कार्ड क्या हमारा आता है, डायमंड। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड, जो हमारा खोया हुआ कार्ड है क्या होना चाहिए, बीइंग अ डायमंड। जब दोनों कार्ड निकालते हुए हमारा क्या डायमंड आता है, तो कह रहा है कि जो खोया हुआ कार्ड था वो क्या है, डायमंड है। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका वही दो हमारे इसमें इवेंट वर्ड है, या तो वो डायमंड होगा खोया हुआ कार्ड, या तो डायमंड नहीं होगा, सिंपली सी बात है। तो क्या लिखें बताइए, लेट, ठीक है। तो क्या बोले लेट इवन क्या मान लेते हम लोग, बताइए इवन किसके लिए मान लेते हैं, लेट इवन एंड ए2 मान लेते, दो इवेंट हमारा है, ए2 बी द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो हमारा मान लेते क्या, इवेंट इवन एंड ए2 पर क्या है, रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ द चूजिंग द कार्ड एंड द कार्ड विच आर नॉट डायमंड। इवन किसके लिए, चूजिंग द कार्ड विच इज डायमंड और विच आर नॉट डायमंड, ठीक है। क्या बोले इवेंट इवन एंड ए2 हमारा क्या है, रिस्पेक्टिव इवेंट चूजिंग द कार्ड एंड द कार्ड विच इज नॉट डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है गलती की है, ठीक है। चूजिंग अ डायमंड, चूजिंग अ डायमंड कार्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायमंड कार्ड एंड चूजिंग अ नॉट डायमंड, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। और क्या बोली, ए हमारा कैसा इवेंट है, हमारा लॉस्ट कार्ड हो रहा है, क्या बोले 52 से कार्ड लॉस्ट कर रहे हैं ना, ए डिनोट्स फॉर द लॉस्ट कार्ड, ठीक है। तो हम क्या बोले यहाँ पे, आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमारा क्या है, 13 कार्ड्स हमारे डायमंड होते हैं, और जो रिमेनिंग बच गए 52 में से क्या हो जाएगा, नॉट डायमंड होता है, कोई दिक्कत आपसे नहीं दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा बताइए, तो इवन क्या बोले, चूजिंग डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड चूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी बताए, टोटल डायमंड कार्ड कितने, 13, आउट ऑफ कितने 52। अब हमारा खोया हुआ नहीं, उसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना हो जाएगा, डायमंड कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बताइए, तो टोटल कार्ड रिमेनिंग कितना हो जाएगा 39, और आउट ऑफ कितना 52। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक नहीं, 13 चौका 52, 1/4, इसको बोल दीजिए 3/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, 13 3 40, 13 चौका 52, 13 3 40, 13 चौका 52। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा क्या कह रहा है कि वेन वन कार्ड इज लॉस्ट, हमारा अब क्या हो चुका है, एक कार्ड हमारा लॉस्ट हो चुका है, बताइए तो। ये थोड़ा सा काफ़ी थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इफ वन डायमंड, क्या बोले वन डायमंड कार्ड है अगर हमारा, अगर जो लॉस्ट कार्ड है हमारा, हमें नहीं पता कि क्या है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि इफ वन कार्ड डायमंड, अगर डायमंड कार्ड अगर हमारा लॉस्ट होता है, बताइए क्या बोले, अगर हमारा जो लॉस्ट कार्ड है अगर हमारा डायमंड है, तो क्या हो जाएगा, टोटल डायमंड कार्ड हमारे कितने बचेंगे बताइए तो। टोटल कितने बचेंगे डायमंड कार्ड, 12, क्योंकि टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13। कोई दिक्कत है किसी को नहीं, कितने में से आउट ऑफ 51 का कार्ड, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो क्या बोले इसमें से, तो 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, ठीक है, द फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स हमारा क्या क्या निकाला जा रहा है, एंड फाउंड द बोथ आर द डायमंड, ठीक है। हमारा 2 कार्ड निकाला गया, बताइए तो क्या बोले, द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो ऑन करेंगे। क्या बोले 2 कार्ड निकालना है, ठीक है, 12 डायमंड कार्ड में से, तो बताइए कितना हो जाएगा, वो हमारा दोनों क्या होना चाहिए था, डायमंड ही होना चाहिए था। तो टोटल डायमंड कार्ड 12, उसमें से दो में से कोई, दो में से कोई हो सकता है 12 में से। अब टोटल कार्ड कितने थे हमारे पास बताइए, टोटल कार्ड हमारे पास बचे कितने थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, 12 C2 वेज, कितने तरीके हमारा चूज करने का तरीका है, 12 कार्ड में से 2 का सिलेक्शन करना है डायमंड कार्ड का, तो 12 C2 वेज, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सिमिलरली 2 कार्ड्स कैन बी डाउन आउट द 15 कार्ड्स इज, और 2 कार्ड हमको निकालना क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ कह रहा बस, ये लैंग्वेज में लिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक वो कोई डाउट नहीं होगा, जहाँ तक हमने समझाया लास्ट में। अब हमारा कह रहा है कि वेन वन डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है, देन देयर आर टोटल कितने कार्ड हमारे डायमंड बचेंगे 12, कितने से आउट ऑफ मतलब 51 में से। तो कह रहा है हमको क्या करना है, 2 कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट, 12 डायमंड कार्ड में से 2 कार्ड हमको निकालना है, कितना वे होगा हमारा 12 C2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सिमिलरली 2 कार्ड हमें निकालना कितना, आउट ऑफ 52 कार्ड में से निकालने का तरीका कितना होगा, 51/51 C2, कोई दिक्कत नहीं।
तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टू कार्ड्स विच वन डायमंड इज लॉस्ट, एक डायमंड लॉस्ट हो चुका, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दो कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और दोनों हमारा डायमंड हो तो क्या होगा बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड, तो क्या बोलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1, तो क्या बोलेंगे, तो 12 में से 12 C2 अपन टोटल कितना था कार्ड, 51 C2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपको इसको सॉल्व करने आता ही होगा। क्या बोलते हैं 12 C2 का 12 का फैक्टोरियल अपन कितना, 2 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 कितना हो जाता है 10 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। अपोन में क्या बोलेंगे 51 का फैक्टोरियल, बट हम क्या बोलेंगे 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना बोलेंगे 51 2 का कितना 49 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं। ये फैक्टोरियल वाला चीज़ है, इसको याद आपको रिकॉल करना, क्लास 11 में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको करते हैं जल्दी इधर दसो। 12 गुना 11 गुना 10 का फैक्टोरियल, अपन में लिखा है 2 का फैक्टोरियल 2 नथिंग बट इंटू लिखा है 10 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 51 को लिख सकते हैं 51 इंटू 50 इंटू 49 का फैक्टोरियल, अपन क्या लिखेंगे 2 इंटू 49 का फैक्टोरियल। ये देखिए ये कैंसिल, ये 10 खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी नहीं। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इसको बताइए क्या लिखा है 12 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 2 खत्म, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। कोई कट रहा है क्या आपको, आपके हिसाब से ये हमारा कट रहा है 6 दून का 12 25 दून का 50, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो कितना हो गया हमारा बताइए, तीन से शायद कट रहा है क्या कुछ समथिंग, 3 से कट रहा है, 3 दूनी का 6, ठीक है 3 दूनी का 6, और यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 7 21, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हमारा बच गया कितना 11 दूनी का 22, नीचे कितना बच गया 25 इंटू 17 कितना हो जाएगा 425, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा सिर्फ अभी निकला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कार्ड जब हमारा लॉस्ट हो और क्या हो दोनों हमारा डायमंड हो। ठीक है, अब हमारा E2 क्या था, जब दोनों डायमंड ना हो, तो क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2, क्या बोले जब हमारा कार्ड लॉस हो और क्या हो एक भी डायमंड ना हो, मतलब नो डायमंड, क्या बोलेंगे बताइए। टोटल कार्ड कितना बच गया 12 कार्ड हमारे क्या हो सकते थे डायमंड जब लॉस होने के बाद, तो कितने बच गए हमारे कार्ड लॉस होने के बाद, तो 38, कितने बच गए हमारे 38। अब ये हमारा कह रहा है नेक्स्ट E2 क्या आ रहा है, सिमिलरली हमारा क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 कार्ड्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद इसको समझते हैं। ये नथिंग बट लिखा हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हमारा टाइम किलिंग है, सब लिखना हो, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है बोर्ड एग्जाम में, हमें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ये आपको PDF या हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है वीडियो में, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 कार्ड्स, जो हमारा क्या कह रहा है, अब जब हमारा ये था हमारा क्या था ये, यहाँ पे देखिए जब हमारा 1 कार्ड इज लॉस्ट एंड देयर इज 12 ही डायमंड बच रहा था। ठीक है, यानी कहने का मतलब था कि अगर जो लॉस्ट कार्ड था हमारा अगर डायमंड है, 1 कार्ड डायमंड अगर लॉस्ट होता है तो हमारा कितना बचता 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा एक जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, क्या बोले जो हमारा लॉस्ट कार्ड है वो अगर हमारा डायमंड नहीं है, यानी यहाँ तक डायमंड है, तब हमारा डायमंड कितना बचा था 12 ही बचा था, तो उसमें से 12 का सिलेक्शन करें तो 12 C2। अब हमारा क्या करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 कार्ड्स व्हेन, जब हमारा क्या हो बताइए, जब हमारा क्या हो 1 कार्ड इज लॉस्ट विच इज नॉट डायमंड, क्या बोले 1 कार्ड इज लॉस्ट, 1 कार्ड जो हमारा लॉस हुआ है क्या बोले विच इज नॉट डायमंड, अगर वो डायमंड नहीं है, आप ध्यान से देखिए क्या बोले, अगर वो डायमंड नहीं है तो टोटल डायमंड हमारे पास कितना बच गया बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बोलेंगे आप, तो कितना टोटल कार्ड बढ़ गया डायमंड 13 में से हमको क्या करना था 2 का सिलेक्शन करना था, और टोटल कार्ड हमारे पास कितने बचे थे 51, उसमें से क्या करना था 2 का सिलेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, किसी को दिक्कत हुआ, क्योंकि दोनों डायमंड ही होने चाहिए था, 13 में से 2 का सिलेक्शन कोई भी हो सकता था, और टोटल कार्ड कितने हमारे पास 51 C2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 26/425, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, ये आपको निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन ए जब E2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में कह रहा था नेक्स्ट में कि हमें निकालना क्या था,
कि हमें निकालना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट ऑफ द कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक है, जो हमारा लॉस्ट हुआ था, तो इवन हमारा क्या है, लॉस्ट कार्ड हमारा क्या है, डायमंड। इवन क्या था हमारा, डायमंड हो, E2 हमारा क्या था, नो डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन लॉस्ट, यानी लॉस्ट का इवेंट क्या हम मान लेते, ए ना मान लेते। चलिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे, ए इवन, बटा में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, ए इवन, प्लस क्या लिखेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डायमंड ना आने का प्रोबेबिलिटी एंड स्टील लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना आया था बताइए, 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना आया था हमारा, 22/425। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगेन 1/4 इंटू कितना, 22/425 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना आया था बताइए, याद होगा आप लोग को, 3/4 इंटू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना आया था, अभी जस्ट हम लोग निकाले कितना, 26/425, 26/425। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा पूरा कट ही जा रहा है। अगर हम इसको कॉमन कर दे पूरा, तो 1/4 इंटू 22/425, इसमें से 1/4 इंटू क्या कर दे, 425 कॉमन कर दे, तो ऊपर बच गया 22, नीचे यहाँ पे कितना बच गया बताइए, 3 इंटू 26 दिन 34 18 18 18 18 का मतलब लेख 3 6 1 7। कोई दिक्कत नहीं, 54 कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ये तो हमारा खत्म, ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, ऊपर कितना बच गया, 22 कितना बच गया बताइए, नीचे बच गया कितना, 5 3 8 5 13 8 5 13 7 2 9 1 10। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, नहीं कहीं गलती हुई क्या हमसे, ठीक है सॉरी। यहाँ पे हमारा 22 था, यहाँ पे 25 हम लिख रहे थे। तो 8 2 कितना हो गया, 8 2 10 और 7 2 9 1 10, ठीक है, कितना हो गया 11/50। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, हमारा MCQ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ए स्पीक ट्रूथ इज, कितना हमारा ए को सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 दिया। ए इज टॉस्ड, ए हमारा टॉस कर रहा है और क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि दैट, इस तरह का एकदम सेम क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, ठीक है, एकदम बिल्कुल वही है हमारा। ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया 4/5, और एक कॉइन एक क्या करता है, कॉइन को टॉस करता है और रिपोर्ट करता है कि हेड अपीयर हुआ। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल दैट देयर विल बी हेड। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। तो हम क्या हुआ है, यहाँ पे 2 इवेंट हो रहा है कि या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा। इवेंट हमारा E1 क्या आ रहा है बताइए, E1 का आ रहा है ए स्पीक ट्रूथ, ए सच बोलेगा या तो झूठ बोल रहा है, यही तो कर सकता है, या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा। ए स्पीक ट्रूथ, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। E2 हमारा क्या हो सकता है बताइए, इवेंट क्या हो सकता है, ए स्पीक फॉल्स, यानी गलत बोलेगा या तो रॉन्ग बोलेगा। कोई दिक्कत आता कि नहीं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना होगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा क्या होगा बताइए, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया 4/5, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी बताइए, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1 माइनस टाइम्स सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस टाइम्स सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 5 में से गया 1/5। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, नहीं। अब क्या बोला था, एक इवेंट हमारा क्या हो रहा है, ए इवेंट कैसा इवेंट है हमारा, तो ए इवेंट हमारा कैसा इवेंट है बताइए, ए नहीं इसको मान लेते, एक्स या बी मान लेते, बी हमारा कैसा इवेंट है, तो बी हमारा कैसा इवेंट है, तो बी द इवेंट क्या होना चाहिए, दैट हेड अपीयर। कोई दिक्कत नहीं आता। तो बताइए कि हेड आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब वो एक्चुअल में सच बोल रहा है। क्या बोले, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, समझ में आया क्या बोले। या तो हेड आएगा या तो टेल आया होगा।
तो कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब वो सच बोल रहा है, तो 1/2। और हेड आने की स्टिल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या बोले, हेड आने की स्टिल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब वो झूठ बोल रहा है, तब भी हमारा क्या होगा 1/2, क्योंकि हेड और टेल क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1/2 ही होती है। सच बोले या झूठ बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारा 1/2 ही होगी। तब से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो हमेशा हेड आया होगा, लेकिन क्या बोल रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रूथ की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर इज ए हेड, यानी ट्रूथ बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब हेड आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एक्चुअली में बोला कि जब हेड आया होगा, अब वो रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हेड आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या बोलेंगे बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवन, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए, बी इवन प्लस क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BE2, कोई दिक्कत नहीं आ रहा किसी को। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा कितना है, ऑलरेडी आ चुका है, हमारा कितना क्वेश्चन में दे रहा है, सच बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BE1 कितना हो जाएगा, सच भी बोल रहे हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, 4/5 इंटू 1/2 प्लस कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना आएगा क्वेश्चन में 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू कितना 1/2, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए बताइए, ऊपर लिखा है 5 दूनी का 10, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिख रहा है सिमिलरली 5 दूनी 10 और 5 दूनी का 10, 10 एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 4/10, सॉरी 4/4 1 5, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। क्या बोले 4 अपने 10 एलसीएम ले तो 4 1 5 और 4 10 10 खत्म, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को नहीं। ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी 4/5, इसका आंसर मैच कर लेते, कौन सा आंसर मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज कितना, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो सकता है, चांस है इसका, ठीक है, हाई प्रायोरिटी एग्जाम में आने के, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल में था और हमारा एक्सरसाइज में मिल रहा है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसकी हाई प्रायोरिटी ज़्यादा है पूछने की। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच डेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं सबसेट, क्या पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कहने मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, क्या बोले, ए का सारा एलिमेंट बी में हमारा उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो कह रहा है एंड यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है फाइंड द फ्लोइंग ऑप्शन, इसमें से कौन से सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए सबसेट ऑफ बी यानी कह रहा है मतलब क्या है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सारा एलिमेंट बी में, क्या बोले, ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी ये हमारा प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और हमारा क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम निकाला जाए, ए निकाला, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो क्या कहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑल्सो लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंसेप्ट याद कर लेना। ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल्सो ए इज लेस देन ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकवर्ड, तो आपको क्या बोलना होगा बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकवर्ड क्या होगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारा ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गलती हो गया यहाँ पे पहला क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या चेक कर लेते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, कंसीडर आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना है हमारा, ये आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग जानते क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना होगा हमेशा, याद बताइए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये बोला कि नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्या कि हम दोनों तरफ क्या किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या किया हम, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो फ्रॉम टू वी ऑब्टेन क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमारा कितना है बताए? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमारा कितना आया था? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना आया था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। कोई दिक्कत आता नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकॉर्ड ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो हमारा सेकंड ऑप्शन ये कह रहा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होना चाहिए? लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारा सेकंड भी यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हमारा आउटपुट ये आ रहा है, लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी लेस देन गलती। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा क्या हो गया? गलत। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ऑप्शन चेक करते क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही? क्योंकि अभी हम लोग निकाले क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नहीं। चलिए, आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।